बंदी छोड़ महाराज जी के पावन पवित्र अष्टमी के शुभ दिन से सतगुर के दरबार में पहुँचे हो। मैं पहला भी ये बेनती संगतां नूं करदा हुंदा हाँ कि इस अवतार स्थान के दरबार विखे जो बाबा गुरु साहिब जी वालों 76 साल पहला जो पूजन अष्टमी का शुरू होया सी, पाठ शुरू हुए सी, अज भी उस तरह उन्होंने हुक्म नाल सतगुरां दे अष्टमी के दिन नूं एक मेन फंक्शन के रूप में मनाया जाता है, जिहदे विच आप सभी सतगुर के दरबार में हाजिर होंदे हो। सतगुर जी का अवतार इस धरती ते सतगुर जी प्रगट होए, इसलिए सारे बरकतां सारिया शक्तियां अज जिन्ने भी संतां दे विच सारे शिष्य समाज दे विच संत समाज दे विच साडे विच जो कुछ भी तुसी कुछ भी उस मालिक की जे कृपा देखते हो तो एको ही शक्ति का पुंज है, एको ही पावर हाउस है। मेरे सतगुरु बंदी छोड़ साहिब पूरी वाले श्री ब्रह्म सागर महाराज जी, जेड़े कि सारिया शक्तियां नूं लैके उस मालिक की रूहानी ताकत का भंडार लेके सतगुर बंदी छोड़ महाराज जी इस धरती पर प्रगट होए। मेरे बंदी छोड़ साहिब महाराज रूहानी धन के भंडार थे, उन्होंने रोम रोम विच रूहानी धन भरिया पिया सी। बहुत भाग वाले प्राणी थे उस समय जिन्होंने सतगुरां दे कोलों उस रूहानी धन नूं प्रसाद के रूप में प्राप्त किया है। अज भी उस महान सतगुरु की कृपा दया नाल उन्होंने आशीर्वाद नाल चाहे संत समाज विच संगत विच तीजी चौथी पंजवीं छेवीं पीढ़ी दे विच असी सतगुरां दे संगत करते हाँ। किसी भी संत के रूप में किसी भी गुरु के रूप में ये सारी कृपा मेरे सतगुर बंदी छोड़ साहिब पूरी वाले ब्रह्म सागर साहिब महाराज जी की है। उसी महान शक्ति तो सानू सबनों ही कुछ अगर प्राप्त हो सकता है तो उसी की कृपा नाल हो सकता है, क्योंकि शक्ति का केंद्र वो है। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी, जिथे असी अपने गुरुदेव महाराज नाल बहुत श्रद्धा प्यार के नाल जुड़े हाँ, गुरु वाले कहांदे हाँ, गुरमुख कहांदे हाँ, उथे गुरु के मुख तो एक पावन पवित्र बचन शब्द निकले हैं साडे लई। स्पैशल उन्होंने गोप रूप दे विच गुप्त रूप दे विच जो बचन किए हैं, गुरु महाराज ने गुरुआ ने जिस नाम के नाल प्यार किया, जिस नाम का सिमरन किया, जिस नाम की दात नूं गुरुआ ने साडे विच वंडिया, वो सतगुर का नाम है, जिहड़ा कि सानू सब संगतां नूं गुरुदेव की कृपा नाल प्राप्त होया है। वो नाम ही संसार विचों पार करने वास्ते भव सागर का बेड़ा है, नौका है। उस नाम के सिमरन नाल ही असी भव सागर तो पार करना है। वो नाम सतगुर का बख्शा होया गुरुआं दे ताई, गुरुआं नूं सतगुरां दे पासों वो दात प्राप्त हुई। वही दात सानू गुरुआं ने कृपा करके बख्शी है। इसलिए अगर असी पूरे गौर नाल ध्यान नाल देखिए तो साडे गुरुआं ने सानू सतगुरां दे नाम नाल जोड़िया है। उन्होंने मुख तो जो बचन निकले हैं
वो सतगुर दास साहब का नाम है। बेशक वो नाम गोपनीय है, हर एक दे पास गुप्त है, एक दूसरे को नहीं पता, लेकिन सानू अपने आप को सबनों ही पता है कि सानू गुरुआं दे पासों जो दात नाम की प्राप्त हुई है, वो गुरुआं ने सतगुर का नाम बख्शिया, भगवान का प्रभु का नाम बख्शिया। गुरुआं ने कभी अपने नाम नाल नहीं जोड़िया, सतगुरां दे नाम नाल जोड़िया सन। इसलिए जिथे साडे गुरु जिस नाम नाल जुड़ के सानू दात बख्शते हैं, साडा भी धर्म है कि उसी दात दे नाल जुड़ के असी गुरुआं दे वचनां विच पूर्ण रहीए। गुरु महाराज जदों वचन करते हैं, नाम दिंदे हैं, कभी अपने शरीर का नाम नहीं दिंदे कि मेरा नाम आ है, यही जपना है, तो यह नहीं कहते, लेकिन वो सतगुर का नाम बख्शते हैं। लेकिन बहुत बार देखने में आता है कि साड़ी कुछ अज्ञानता का ही कारण है कि असी गुरुदेव तो नाम प्राप्त करके उस नाम बल तक खास ख्याल नहीं करते। गुरु दे नाल असी गुरु के शरीर नाल असी खास नाता जरूर जोड़ लेंदे हाँ। ये बिना शक बहुत बड़ी महत्ता है गुरु के शरीर की, गुरु के रूप की साडे लई, क्योंकि उहदे पासों सानू जो दात मिली है उहदी कृपा नाल मिली है। इसलिए गुरु का रूप, गुरु का शरीर साडे लई बहुत ही एक दाता है, मान है। लेकिन गुरु ने सानू जोड़िया किथे है, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ गौर करिए कि किथे जोड़िया है मेरे गुरु का। गुरुदेव महाराज ने नाम दे के उस नाम नाल जुड़ना है। वो नाम ही गुरु का असली रूप है, शरीर नहीं है। शरीर तो एक वेले था, कुछ समा आया, शरीर नहीं। लेकिन जो नाम है वो नाम कदे विरसदा नहीं है। बंदी छोड़ साहब महाराज वचन करते हैं, जो साहिब है, जो सतगुरु है, उन्हों के वचन जे असी गुरु तो दात नाम की प्राप्त की है, तो उसी गुरु ने सानू सतगुर नाल जोड़िया है। सतगुर ने सानू बाणी बख्शी है। पुरी वाले सतगुरु जी ने ये बाणी के अगे साड़ी डनौत करवा के कहा है कि सब कुछ साडा ही है, असी कोई वख्यान प्रवचन नहीं करने। ये बाणी पढ़ो, बाणी की शंका दूर करो, बाणी मुताबिक अपने जीवन को चलाओ और अपने जीवन को सफल करो। ये बाणी भी साडी गुरु है, साडा गुरु है बाणी। गुरुदेव के नाल ये बाणी भी साडा गुरु है। इसलिए बाणी दे विचों सानू हर तरह का शंका दूर करने वास्ते सतगुर ने समाधान लिखा है, क्योंकि बड़े सतगुरां वालों ये बाणी उचारनी। कबीर साहब जी महाराज वालों बाणी उचारनी। कबीर साहब जी ही जगत गुरु साहब के रूप में, आचार्य साहब के रूप में आए थे। वो आप ही उस रूप के बाणी प्रगट करे। इसलिए दोनों एक हन। तो इसलिए गौर ना देखिए कि सानू गुरुआं ने सतगुर नाल जोड़िया। सतगुर पुरी वाले महाराज ने सानू किथे जोड़िया? बाणी दे नाल। नाम की दात तो दी है उन्होंने साडे गुरुआं ने, लेकिन उन्होंने बाणी नाल जोड़िया, उन्होंने शराणी नाल जोड़िया, उन्होंने जगत गुरु आचार्य साहब गरीबदास बंदी छोड़ साहब के नाल जोड़िया। स्पष्ट रूप से जोड़िया है। आप ले जाके संगतां नूं हुक्म किया है कि सतलोक है, इत्थे जाना, दर्शन करने, श्रद्धा रखनी,
सीधे जाना सतगुर के दरबार में हाजिरी लानी, अचेचे तौर पर जाना। इसलिए साफ स्पष्ट रूप दे विच सतगुरु जी ने सानू बाणी नाल और छडाणी दे नाल जोड़िया है। और जदों असी बाणी पढ़ते हाँ तो गौर करो, बाणी सानू कित्थे जोड़दी है। ये बाणी जगत गुरु साहिब की सानू श्री बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज के नाल जोड़दी है, साहिब के नाल जोड़दी है। इसलिए धुरधाम की धुरधाम का जिहड़ा संदेश है वो सानू गुरुआं कोलों प्राप्त होया, धुर नाल जोड़िया है। कहे कबीर हम धुर के भेदी, जिथे आखिरी मंजिल है उस दरबार दे असीं भेदी। कहे कबीर हम धुर के भेदी, लियाए हुक्म हजूरी दे। उस हजूर का हुक्म लैके तुहाडे विच असीं आए हाँ। साडा हुक्म उस धुर का हुक्म है। इसलिए जगत गुरु साहिब एक एक वचन के नाल कबीर साहब महाराज जोड़, कबीर साहब महाराज की महिमा नाल जोड़ते। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है अवगत पुरुष लेख। संसार में देख लो, चार चफेरे नज़र मारो कि शब्द रूप दे विच कौन प्रगट होया है। किसका आखिर वेले शरीर नहीं मिलिया, वो कौन है। आखिर तो प्राणी का जन्म भी किसी माता पिता तो होता है, आखिर वेले उसका शरीर भी जरूर मिलता है। ऐसा तो नहीं कि वो गैब हो जाए। लेकिन सतगुरु जी का ना जन्म का पता, तलाब में लहर तारा तलाब जी कमल पुष्प उत्ते प्रगट उत्थे मिले, और आखिर वेले फुल दी सही ते पै के ऊपर चादर लैके लेट गए, शरीर गायब हो गया। फुल और चादर संगतां के पास रह गई, उसी की समाधि बन गई मगर साहब के विच। अद्धे अद्धे फुल, अद्धे अद्धी अद्धी चादर, दोने दीन। सतगुरु जी के सारे शिष्टे हिंदू भी मुसलमान भी। इसलिए एक ये अवतार पवित्र ही है, अलहदा ही है। इसका कोई सानी नहीं हो सकता, इसलिए बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए धुर विच जोड़िया सतगुरु जी ने, पुरी वाले महाराज ने धुर जोड़िया है। ऐसा नहीं उन्हें कहा कि तुम ऐसा करो, रोपड़ के जंगल में सानू गुरु मिले तो उत्थे जाके टोल लियो जिथे खड़े थे गुरु साडे, ते उत्थे जाके मत्था टेकिया करो। ऐसा नहीं कहा सतगुरु जी ने। उन्होंने गुरु सतगुरु भूरी वाले महाराज के गुरु जगत गुरु साहिब थे, उसी रूप में आके अपने ही रूप को प्रगट करने वास्ते रोपड़ के कोल बंदली शेर के जंगल में सतगुरु जी आके खड़े सन। अपने प्यारे रूप की इंतजार भी थे। आपस विचियां सतगुरु की सतगुरु जानते हैं तार जुड़ती है। जिदा इतों चल के सतगुरु जी रोपड़ गुरुदेव महाराज के नाल मिल गए। गंगा राम तो ब्रह्म सागर पूर्ण बन गए, पूर्णता प्राप्त हो गई। गुरुदेव महाराज के नाल मिलण नाल ही गंगा राम की जिहड़ी है वो ब्रह्म का सागर बन गया। इसलिए वो जगत गुरु साहिब ही इस रूप में आए थे। इसलिए किसी ने मैंने सवाल किया कि महाराज पुरी वाले ने गुरु के बारे दसिया ही नहीं कुछ। भोले आदमी अजे ये नहीं समझ सके कि उन्होंने गुरु थे कौन। वो भोला बंदा ये नहीं समझ सकिया कि गुरु का पता लगे पुरी वाले सतगुरु का गुरु ये दसिया कि नहीं दसिया। उन्होंने तो अपने गुरु को सब कुछ प्रगट किया है। गुरु ये सतगुरु की लीला प्रगट, ये पुरी वाले महाराज के बचनों नाल सारियां गुलजारां लगियां हैं। इसलिए असी अज्ञानता जी विच घूमते हुए अपने गुरु नाल जुड़ जाते हाँ।
सतगुਰਾਂ वास्ते असीं कई बार देखते हैं गौर नाल वंडे पा लैंदे मेरा सतगुर वो है तेरा, जद कि वो सतगुर इक्को ही हुंदा है। सतगुर इक्को ही हुंदा है। अगर असीं सारे ही गुरुआं दे बचनां नूं सही रूप विच मन के सतगुरां दे नाल जुड़ गए तो सारी जगह शांति ही शांति, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, क्योंकि सारे गुरु सतगुरां नाल जोड़ते हैं। लेकिन असी वंडे पा के छोटे छोटे दायरियां विच गुरु के दायरे विच आ गए, सतगुरां तक नहीं पुजे। ये साडी भुल हो गई, ज्ञानता हो गई। इसलिए जिथे असी गुरुआं दे नाल जुड़े, गुरु किया है देह का सतगुर चीना ना है। कहते गुरु तो कर लिया, गुरु तो शब्द भी ले लिया, गुरु के नाल प्यार भी किया, लेकिन सतगुरां दे नाल अटैचमेंट, सतगुरां दा नाम नहीं सिमरिया, सतगुरां दे नाल अंदरों दिल दे नाल दिल तार दे नाल तार नहीं मिलाई। तो गुरु किया है देह का सतगुर चीना नाही। फिर भाव सागर के जाल में फिर गोते खाई, क्योंकि गुरु के बच्चे मनिया नहीं असी। गुरु ने तो सतगुरां नाल जोड़िया सी, भगवान नाल जोड़िया था। कोई नहीं कह सकता कि मैनू सतगुरां नाल साहब नाल नहीं जोड़िया गुरु ने, क्योंकि गुरु का नाम ही साहब का नाम है। कलमा रोजा बंग नवाज ना नेम रे, तीर्थ वर्त ना ग्यास यहाँ एक प्रेम रे। कहते सतगुरां नाल प्रेम, कहते थे कलमा रोजा बंग तीर्थ वर्त ग्यास, जिन्ने भी असी वर्त बुरत जो कुछ भी रखते हैं, जो कुछ भी आचार विचार करते हैं असी, कहते एक प्रेम दे नाल तां हो सकता जो कुछ करना है। इत्थे कहते एक प्रेम पहुँचता साढ़े को, प्रेम नहीं आचार विचार न धोती ध्यान रे, 68 का फल एक नाम निज जान रे। दूसरे वचन में सतगुर ने कहता, कहते आचार विचार कुछ नहीं पहुँचता, धोतियां नेतियां ध्यान कुछ भी नहीं पहुँचता, जे सतगुर का नाम तू सिमरन नहीं करता तो साढ़े पास कोई चीज़ पहुँचनी नहीं है। जे तेरे पास प्रेम नहीं तो साढ़े पास पहुँचने का कोई साधन नहीं तेरा। इसलिए सतगुर नाल प्रेम, सतगुर का नाम सिमरन करने वास्ते साढ़े गुरुआं वालों सानू आग्या मिली है, हुक्म होए हैं। इसलिए सतगुर नाल जुड़ना, सतगुर दी नाम नाल जुड़ना, सतगुर दी महिमा नाल जुड़ना, सतगुर नाल प्यार करना, सतगुर दी बाणी नाल जुड़ना, सतगुर दी सेवा नाल जुड़ना, यही साडा परम करतव्य है। अगर ऐसी मर्यादा दे विच असीं आ जाते हाँ तो सानू चार चफेरे हरेक संत विच, हरेक गुरु विच, हरेक जगह सतगुर दिखाई देन लगते हैं। यही एकता है, यही शांति का रहस्य है। इसलिए मेरे सतगुर बंदी छोड़ महाराज बाबा गुरु साहिब, गुरु महाराज दसदे हुंदे सी कि बहुत बार सेवकां वालों बाबा गुरु साहिब जी नूं सेवा के बारे कि महाराज सानू सेवा दसो, तो महाराज संतराम जी के बाद कहते सन कि बच्चू जेड़ा मेरे सतगुर की सेवा करता है, मेरे सतगुर की दरबार की सेवा करता है, वो मेरी ही सेवा है। इसलिए मेरे सतगुर की सेवा करो, मेरे सतगुर की दरबार की सेवा करो, मेरे सतगुर का नाम सिमरन करो, मेरे सतगुर की बाणी पढ़ो। यही वचन थे उन्होंने। इसी तरह गुरु महाराज भी वचन करते सन कि सतगुर की सेवा वो मेरी सेवा है, सतगुर की सेवा मेरी सेवा, सतगुर के प्रति जो प्यार श्रद्धा है वो मेरी सेवा है, क्योंकि मैं उस दे विच हाँ, वो तो अलग नहीं है। इसलिए जो नाम है सतगुर का है, उस नाम नूं सिमरना। असी सतगुरां दे नाल जुड़ना है। गुरु नाल तो पहला जुड़ गए,
सतगुर नाल जुड़ना। किदां जुड़ना है? सतगुर नाल जुड़न वास्ते सानू बहुत ही आसान है। असी किसी मंत्री नाल, किसी बड़े बंदे नाल, किसी भी होर संत नाल किसी नाल जुड़ना होवे तां सानू कई तरह की कोशिशां करनी पैणियां, कई तरह के सिफारिश भी करनी पै सकती है। लेकिन सतगुरां दे नाल जुड़न वास्ते सानू ना कोशिश बहुती करने की लोड़, ना सिफारिश की लोड़, कुछ नहीं लोड़ है। पहला तो सौखा काम यह है कि असी सतगुरां दे नाल दूर तो जुड़े हाँ। जब असी सतगुरां दी सेवा नूं चित ला के तह दिल नाल करन लग जांदे हाँ तो सतगुरां दे असी नेड़े आ जांदे हैं। एक सेवा ही ऐसी है, सेवा दे नाल सतगुरां दे नेड़े प्राणी पहुँच जाता है। सतगुरां दुआले तो बहुत दुनिया खड़ी है, असी भी दूर खड़े हाँ, लेकिन असी सेवा करते हैं सतगुरां दी तो उन्हां दे नेड़े आंदे हैं। सतगुरां नाल नेड़ता सेवा नाल हो जाती है। सब तो ज़्यादा नेड़ता सतगुरां नाल सतगुरां दे नाम नाल हुंदी है। नाम सिमरन करन वास्ते सानू किते जाण दी लोड़ नहीं, किते दौड़न भज्जण दी लोड़ नहीं, किते जंगलां च किसी जगह जाण दी लोड़ नहीं। गाड़ी वाहो, घर रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखियो तो सही भगत हरि लाल। हर लाल सेवक था। महाराज कहता महाराज मैं सब परिवार में छड्ड के थोड़े चरणों में आना चाहता है ताकि मेरी भगती जीवन पूर्ण हो जाए। सतगुरु कहते बच्चू जगत गुरु आचार्य साहब गरीबदास महाराज समय की गल है, कहते तू बेटा खेती करदा है, जो कुछ भी करदा है वो करी जा, घर दे काम करी जा, लेकिन उस मालिक नो, उस प्रभु नो, उस साहिब नो अपने सिर पर मौजूद देख। जे तू कम करदा होया उस मालिक नो अपने सिर पर मौजूद देखूंगा तो तेरी सही भगती है। वो मालिक खुद कह रहा है, सारा फैसला जगत गुरु साहिब के कोल पहुंचना साडा, वही तो कह रहा, वही इस तरह कह रहे हैं कि तेरी भगती सही है। फिर जे तू कम करदा होया सतगुरां नूं नहीं भुलदा, साहिब नूं नहीं, साईं सिर पर राखियो तो सही भगत हरिलाल। सतगुर नाल बहुत नेड़ता, सतगुरां नाल असीं बहुत नेड़ता बनानी चाहिए। तो एको ही तरीका है कि साडे अंदर ही, साडे शरीर विच ना भज्जण दौड़न की लोड़, ना कोई खर्च करन की लोड़, ना किसी कोल सिफारिश करन की लोड़। सतगुरां दा नाम गुरुआं दे पासों सानूं प्राप्त होया। असीं उस नाम दा सिमरन अपने शरीर दे अंदर, साडे शरीर दे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसनूं आत्मदेव की शक्ति कहा जाता है। आत्मदेव परमात्मा की ही अंश है, वो वंश है, मालिक वंश है, साहिब वंश है, परमात्मा वंश है तो आत्मा अंश है। आत्मा हंस है, परमात्मा परमहंस है। आत्मा पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा पार ब्रह्म है। ये बाणी दस रही है, मैं नहीं कहता। बाणी विचों ही जो कुछ मैं सिक्ख्या, बोला, पढ़िया, वही कुछ थानू दस रहा कि बाणी दे विच आत्मदेव साडी इस देही दे अंदर आत्मदेव धारण होए। आत्मदेव दे नाल ही साडे प्राण चलते हैं। आत्मदेव की शक्ति जब तक इस शरीर में उस मालिक की अंश आत्मा विराजमान है उदों तक साडे प्राण इस शरीर में हैं। प्राणा दे नाल ही मन है, मन दे नाल ही शरीर है, शरीर दे नाल ही संसार है। साडे प्राणा विच भी आत्मदेव, साडे मन विच भी आत्मदेव,
साडे शरीर विच भी आत्मदेव, साडे सारे संसार विच भी आत्मदेव, उपर थले भी आत्मदेव। सूरज भी प्रकाश करे आत्मा नाल, आत्मदेव नाल, चंद्रमा भी प्रकाश करे आत्मदेव नाल। इसलिए संतो राम बिना कुछ नाही, राम ही आगे राम ही पीछे, राम ही बोले माही, संतो राम बिना कुछ नाही। सब कुछ उसी का चलाया हुआ सिस्टम चल रहा है। बेशक सानू दिखाई कुछ नहीं दिंदा, लेकिन खालिक बिन खाली नहीं संतो, रिहा सकल भरपूर। उस खालिक तो बगैर इस संसार में कोई जगह खाली नहीं है, सब जगह भरपूर हो रहा है। खालिक बिन खाली नहीं संतो, रिहा सकल भरपूर। हम नेड़े से नेड़े पाया, कौन बतावे दूर। कहते कौन कहता है तेनों कि वो दूर है मालिक, तेनों कौन कहता है दूर है। असी तो कहते नेड़े ते नेड़े पाया, कोई जगह खाली है ही नहीं वो तो बगैर। लेकिन असी अभ्यासी हो गए हाँ सथूल रूप देखण दे, बहुत जन्मां तो यही कुछ करते आ रहे हैं। हुण सानू नवा काम करने वास्ते बड़ी रुकावट हो रही है कि किद्दां करिए, दिखता तो कुछ है नहीं, करिए तो क्या करिए, जब दिखता ही कुछ नहीं तो करिए क्या। तो सतगुरु जी कबीर साहब महाराज के वचन धुरदे वचन, उसके उपर तो है ही कुछ नहीं, वो तो अगे कोई कुछ कह ही नहीं सकिया। जो सतगुरु कबीर साहब महाराज ने वचन किए हैं वो सिरे की बाणी है। तो सतगुरु जी कहते कि शब्द स्वरूपी जीव पीव बूझो, कहते हैं भोले तू शब्द स्वरूपी है, तू ये शरीर नहीं है। शरीर तेन थोड़े समय लिए मिलिया, ਜਿਹੜਾ दिखाई दिता दुनिया तेनों भी दिखता, लोगों भी यही दिखाई दिता, लेकिन ये अंदर जो सिस्टम है, जोड़ा इनू चलाने वाला है, वो दिखाई देने वाला नहीं है। असी देखते हैं बंदा मरदा साढ़े सारे परिवार के विचाले पिया हुंदा हो, लेकिन वो शरीर की हरकत खड़ गई तो कहते जी ये पूरा हो गया, लेकिन दिखिया क्या कित्थे गया किसी को कोई पता नहीं लग्या। कहते जब तू अपने आप को नहीं देख सकता, तेरा रूप कोई नहीं है, तेरा रंग रूप रेख पे कुछ नहीं है, तो तू अपने मालिक का रंग रूप देखने की क्यों इच्छा करता। तू अपने मालिक नूं रंग रूप च देखना चाहना, पर तेरा असली रंग रूप कोई नहीं। जिते तो इतों जाना तेरे देखने दिखाई नहीं देना किसी को भी, सारे के चले जाता, पता नहीं कितने गया, कोई जवाब नहीं किसी को। इसलिए कबीर साहब महाराज के धुरदे वचन शब्द स्वरूपी जीव पीव बूझो, कहते एक जीव एक पीव, दो है, दोहां का ही मसला सारा ही। जीव ने पीव ना मिलना है इंसान के जन्म विच, इसी कम लिए आया। कहते तुम भी शब्द स्वरूपी, तेरा पीव भी शब्द स्वरूपी, आत्मदेव भी शब्द स्वरूपी, परमात्म देव भी शब्द स्वरूपी। शब्द स्वरूपी जीव पीव बूझो, छाडो भरम की टेक। कह तेरे अंदर जो भरम पै गया किसी रूप को देखने का, दर्शन करन दा, उस टेक नो, उस सहारे नो, भरम के सहारे नो छड़ दे। शब्द स्वरूपी जी पी बूझो, छाडो भरम की टेक। कहे कबीर और नहीं दूजा, जुग जुग हम तुम एक। कबीर साहब जी कहते, वो कहते दूआ तो कोई है ही नहीं, दो तो कभी होए ही नहीं। जुगा जुगा तू मैं नाले तू, हम तुम मैं नाले तू। कहे कबीर और नहीं दूजा, जुग जुग हम तुम एक। ये बहुत गहराई वाली बाणी है, बड़ा रहस्य पर्या समझ विचारिया है सारिया दे साडे साडे
कि कबीर साहब जी कहते भी दूआ तो कोई है नहीं, जुगा जुगा तो मैं नाले तू दो एक तो है, लेकिन भरम दे विच आके तैं अपने आप को अलग समझ लिया। जब तक तू अपने आप को अलग समझदा है उदों तक तेरी भटकना, तेरा दुख, तेरा जन्म मरण, तेरा सारा जो कुछ भी चक्करबाजी है ये मुकनी नहीं है। जे तू इस भरम को छड्ड देगा, साडे बचनों को मन लेगा, तो फिर तू और मैं एक हाँ, तो दो नहीं हाँ। मैनू टोलने वास्ते तेनों किते दूर जान की लोड़ नहीं। कहे कबीर और नहीं दूजा, जुग जुग हम तुम एक। जुगा जुगा तो हुण नहीं, पहला तो ही। इसलिए मेरे सतगुर बंदी छोड़ महाराज बहुत युक्तियां के नाल जे बार बार बाणी पढ़िए गौर करिए तो सतगुरु जी यही युक्तियां दस रहे। पर सतगुरु जी ने बहुत ही विस्तार नाल व्याख्या नाल साडे शरीर के अंदर जो हरकत हो रही है, जो कुछ भी आत्मदेव की, उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि कर विश्वास श्वास को पेखो, या तन में मन मूर्त देखो। इस शरीर विच बराबर बराबर दो शक्तियां कम कर दियां। इस शरीर विच बराबर बराबर बाणी के मुताबिक ऐसा है। बाणी जिहड़ी कह रही है, बाणी विचों ही मैनू कुछ जिहड़ी गल मिलती है वही मैं तुहानूं दस रहा कि मेरे सतगुर बंदी छोड़ महाराज दरबार तुसीं आए तो तुहानूं सतगुर की बाणी ही मैं सुनावां, बाणी बारे दसां कि कर विश्वास श्वास को पेखो, या तन में मन मूर्त देखो। एक श्वास एक मन, दो का नाम लिया सतगुर ने, तीसरे का नाम नहीं लिया। स्वासा पारस भेद हमारा जो खोजे सुते, कहते भेद ही यही है सारा। श्वास साडे शरीर विच दो शक्तियां, अलाही शक्तियां। एक जीव शक्ति मन है, मन भी अलाही शक्ति है। आत्मदेव नाल मन क्रियाशील होया है। आत्मदेव तो बगैर मन कुछ नहीं है। आत्मदेव की ही एक शक्ति है जिहड़ी मन रूप दे विच संसार में फैली है। जिद्दां टॉर्च के मोहरे लाइट हुंदी है, लाइट सानू लहदा दिखाई दिंदी, टॉर्च लहदा दिखाई दिंदी है, लेकिन वो लाइट टॉर्च तो अलग नहीं है। टॉर्च बेशक नेरे विच है, लाइट मोहरे दिखाई दे रही टॉर्च विच निकली हुई, लेकिन वो अलग नहीं है। वो लाइट टॉर्च विचों निकली है। इसी तरह आत्मदेव विचों, आत्मदेव की शक्ति नाल मन जिहड़ा है क्रियाशील होया, उसने संसार विच अपने आप को जोड़ लिया। लेकिन उन्होंने शक्ति देने वाली आत्मदेव शक्ति है, इसलिए मन आत्म शक्ति ना चलता है। इसनों जीव शक्ति कहते हैं। ये जीव शक्ति है क्योंकि मन जीव हो गया, आत्मा वालों ख्याल नहीं कर रहा, संसार ना जुड़ गया, संसार विच रह के खुश है। जन्म युग बीत गए, संसार विच ही घूमी जाता है। ये मन संसार को छड्डण को तैयार नहीं। मन माया को छड्डे, माया संसार सारा माया, माया का संसार है। मन जिहड़ा इस माया को छड्डना नहीं चाहता। मन नहीं छाड़े माया, माया नहीं छाड़े मन। ना माया मन को छड्डदी है, ना मन माया को छड्डदा। बहुत यत्न करते हैं असीं, लेकिन छड्डण को तैयार नहीं। आखिर हार जाने असीं मन दे मोहरे। मन नहीं छाड़े माया, माया नहीं छाड़े मन। जुगन जुगन की होड़ है, दोनों की बैठन। कबीर साहब जी कहते मन और माया की
दोहां की एक सलाह हो गई, एग्रीमेंट पक्का हो गया कि तैं मैनू नहीं छड्डना, मैं तेनू नहीं छड्डना। जुगा जुगा तो कहते यही एग्रीमेंट चलता आ गया। इसलिए ये जीव शक्ति है, जदों इसने पीव शक्ति ने मिलना है उदों जीव पुणा खत्म होना है। इसलिए मन जीव शक्ति है जिहड़ी कि अखंड रूप दे विच साडे अंदर है, हमेशा ही क्रियाशील है। किसी वेले भी ना मन थकदा है, ना सौंदा है, ना रुकदा है। सौ जाइए होर संसार खड़ा कर दिंदा, जाग पई तो संसार च घूमण लग जाता, सौ गए तो सुपने च घुमाण लग जाता, थकदा तो है ही नहीं। जब किते गूढ़ी नींद बेहोश डिगी हुए तो अज्ञानता में उतर जाता है। लेकिन उत्थे भी मन नूं पता हुंदा कि मैं एक अज्ञानता में चला गया, जिथे ना मेरा ना तेरा, ना दुख ना सुख, अज्ञानता का खूह है। वो चले जाता, कुछ शांति मिलती है, फिर उठ के कहता भी बहुत गूढ़ी नींद आई, शांति मिली, आराम मिल गया। वो मन की ही शांति जी कि उन्हें थोड़े समय लिए गूढ़ी नींद अज्ञानता के खूह में उतर के मिली, लेकिन अपने प्रीतम अपने मालिक के नाल मेल नहीं होया। इसी तरह सुपने विच जागदे होए गूढ़ी नींद विच ये मन हर वेले कम करता है, कदे थकदा नहीं, क्योंकि ये अलाही शक्ति है। ये साड़ी शक्ति में थक जानी थी, लेकिन थकदा नहीं है कदे भी। एक जीव शक्ति है साडे शरीर में हर वेले कम करती है। दूसरी शक्ति है जिहड़ी कि पीव शक्ति है, वो पीव शक्ति श्वास है। श्वास आत्मदेव जो श्वास प्रगट होके बाहर आता है फिर वापस चला जाता है। हवा का सानू अनुभव होंदा है, लेकिन दिखता कुछ नहीं कि कौन श्वास नूं बाहर भेजण वाला, कौन मुड़ के खिंचण वाला। वो शब्द रूप दे विच रूप रंग नहीं है उसका, वो पीव शक्ति है। ये जीव शक्ति है, वो पीव शक्ति है। दो शक्तियां हमेशा ही कम कर दियां, लेकिन जी पीव शक्ति है, श्वास है, वो हमेशा ही आत्मदेव के नाल जुड़िया होया। आत्मदेव चो निकलदा बाहर जाता, मुड़ के फिर आत्मदेव दे विच आ जाता। उस प्रक्रिया के नाल आत्मदेव इस शरीर नूं कायम रखते हैं, जिंदा रखते हैं। साडे शरीर दे विच हमेशा ही बाहरली प्राण शक्ति जो परमात्मा शक्ति दे विच शक्ति आती है, वो आत्मदेव द्वारा श्वास नाल खिंची जाती है। इसी तरह इस शरीर के लिए इस वातावरण दे विच ऑक्सीजन फैली हुई है, जिहड़ी कि हर श्वास नाल साडे शरीर के अंदर आत्मदेव भरते हैं। इसलिए जब तक श्वास तब तक आस। तो श्वास पीव शक्ति है, हमेशा पीव नाल जुड़ी हुई है। असी रोईए, हसीए, सोईए, जागिए, परेशान होइए, खुश होइए, छिन छिन मन की अवस्था बदलदियां, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन हर हालत दे विच सुत्या पियानो जागदियानो एक अखंड रूप दे विच आत्म शक्ति जी परमात्मा शक्ति है, वो श्वास रूप दे विच हमेशा ही चलती रहती है, कभी बंद होंदी ही नहीं। वो कोई फर्क नहीं आता, दुनिया में कुछ हो जाए, लेकिन श्वास दे विच कदे फर्क नहीं आना। उसकी गति वो हमेशा ही अबाध गति नाल, अखंड गति नाल श्वास चलता है, वो परमात्मा शक्ति है। इसलिए दो शक्तियां बराबर बराबर कम कर दियां। ये दो शक्तियां साडे अनुभव दे विच आंदियां, असीं इन्हां नूं बड़ी आसानी नाल जान सकते हैं। असीं मन नूं जान सकते हैं बकायदा बिना देखे दे कि मेरा मन क्या कहता है, क्या करता है, क्योंकि सारा कुछ मन नाल ही तो हो रहा। हर वेले मन ही करता सब कुछ। इसके गौर करिए तो मन सारा कुछ इस शरीर का जिन्ना संचालन है जीवन का मन द्वारा हो रहा। अगर ये जीव शक्ति पीव शक्ति के नाल जुड़ जाए, पीव शक्ति श्वास
उस पीव तक, आत्मदेव तक सानू पहुँचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब असी श्वास नाल जुड़ते हैं, मन जीव शक्ति जब पीव शक्ति नाल जुड़ती है, मन श्वास नाल जुड़ता है, उसी वेले सानू एक परम शांति, एक महान शांति, एक ऐसी शांति जिहड़ी जीवन च असीं देखी ही नहीं कदी। वो शांति सानू श्वास दे विच जुड़दे सार मिलण लग जाती। लेकिन सही रूप दे विच, सही एकाग्रता, सही तवज्जो दे नाल असी मन नूं श्वास दे विच जोड़ लईए, तद फिर तो एक दो श्वास दे विच ही सानू बहुत कुछ अनुभव होता है। एक दो श्वास भी अगर साडा मन श्वास विच लीन होके एक दो श्वास भी जिहड़ा है उन्ने च रह जावे, तो साडा अनुभव होता है, सानू अनुभव होता है कि असी अज कैसी अवस्था में पहुँच गए, किस जगह चले गए जिथे शांति ही शांति है, जिथे सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। लेकिन ये मन खाखी मन है, माया दे नाल जुड़िया है, संसार ये नाल ही चल रहा सारा। जे मन होवे तो संसार ही नहीं चल सकता। लेकिन मन जिहड़ा संसार विच रहना चाहता है, इसलिए जोड़ते हैं श्वास नाल, जांदा है दूए पासे नूं। लेकिन सतगुर दे बचन जिहड़े हन, उन्हां नूं मन के असी इस नूं जबरदस्ती बहुत एकाग्रता नाल दुनियादारी नूं छड्ड के मन करके श्वास नाल जुड़ जाइए, तो समझो जीव शक्ति पीव शक्ति नाल जुड़ गई। जिथे जुड़ना तो उत्थे जुड़ गए। तो उस वेले दो तीन श्वास भी अगर असी जुड़ जाने तो साडे अंदर कोई नवा अनुभव जरूर प्राप्त होता है। एक विशेष बात है जिहड़ी कि बाणी दे विचों सानू बार बार पढ़न नाल मिल रही है। सो उस वेले एकाग्रता शांति है। उस वेले सतगुरु नूं असीं नाल लेना, क्योंकि सतगुरु साडा मार्गदर्शक है। सतगुरु ही सानू सारा राह देण वाला है। इसलिए सतगुरु सतगुरु कोई शरीर च नहीं हुंदे, सतगुरु शब्द विच हन। नाम ही सतगुरु है। सतगुरु का नाम सतगुरु है, शब्द ही सतगुर है। कहे दास गरीब सुनो भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे। तेरा चित चेला है। चित कहते मन नूं, तेरा चित चेला है, तेरा मन चेला है। साडा शब्द तेरा गुरु है। देख जुड़ के गुरु नाल, जे जुड़ सकता तो जुड़ जाओ। शब्द गुरु है। इसलिए शब्द गुरु नाल पीव शक्ति दे विच जुड़ना, श्वास नाल शब्द उच्चारण करना, नाम उच्चारण करना श्वास नाल। यही युक्ति बंदी छोड़ महाराज दे पासों प्राप्त हुई, गुरुआं ने बख्शी। यही बाणी में सारा जिक्र आ रहा है। इसलिए सतगुरां दे नाल साडा संपर्क बनाने वास्ते बहुत आसानी है। अंदर बैठ के असी अपनी कोशिश नाल जरूर जुड़ सकते हैं। इसलिए बिन सतगुर पावे नहीं खालिक खोज विचार, 84 जग जात है जींत नाही सार। कोई दिन साढ़े सारे वास्ते ऐसा आने वाला है। दूसरों को असी उस दिन का देखते हैं कि जदों साडा समा पूरा हो गया, असी मंजे ते पे हाँ, जिस अवस्था में भी असी पे हाँ, शरीर बंद हो गया चलने ते, असी जान नूं तैयार हो रहे हैं। साडा परिवार भी छुट गया, दुनिया भी छुट रही है, मित्र दोस्त रिश्तेदार छुट रहे हैं। जो कमाया खटिया, घर परिवार, जमीन जायदाद, डंगर पशु, पुत धियाँ, जिन्हें भी सारे छुट्टने नूं तैयार हैं। और प्राणी जा रहा है, कित्थे नूं जा रहा है उन्होंने कोई पता नहीं, क्योंकि वो
ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅੱਧਲਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਰ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਰਮਦਾਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਵਾਬ, ਨਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਲ ਜਵਾਬ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾਤ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ, ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ याद करना, सतगुर नाल जुड़ना है गुरु प्रेमियों। सो यही संगत की सेवा में मैं कहता होया बंदी छोड़ महाराज के चरणों सारे वास्ते ये बेनती करता हाँ कि सतगुर बंदी छोड़ महाराज सारे अपने चरणों कमलों जोड़। मेरे सतगुर बंदी छोड़ महाराज के दरबार में जिन्नियां भी संगत आईयां सारियां दे उत्ते दया कृपा होवे, सबनों ही सतगुर का प्यार मिले, सब का ही हिरदा सतगुरां नाल जुड़िया रहे। सारे पासे असी सतगुरां नूं देखते हुए, सारे पासे सतगुरां दे चरनां नाल जुड़े हुए, सतगुरां दा प्यार हिरदे च धारण करके सब जगह नमस्कार करते रहिए, सब जगह असी सतगुर सतगुर ही करते रहिए ते सतगुर का नाम सिमरन करते रहिए। बहुते वाद विवाद, मेरी तेरियां लड़ाइयां झगड़े पार्टी बाजियां ये ठीक नहीं। ये 84 का मसाला है जिहड़ा कि असी एक दूए नाल मिल जुल के ते कानाफूसी करते करते असी एक दूए नाल वो सारा कुछ अपना खराब कर रहे हैं। बंदी छोड़ दी बाणी कुछ कह रही है, असी कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए सच्चे हिरदे नाल चित करके मन करके असी सतगुरां नाल जुड़ जाइए। सतगुरां नाल सारे जुड़ गए तो शांति ही शांति है। कोई पार्टी नहीं, कोई दूसरा गुरु नहीं, कुछ नहीं, सब जगह सतगुर है। सतगुर तो बिना तो कोई है ही नहीं। इसलिए यही सत्संग है सब तो बड़ा। यही साडे जीवन दे विच सानू उतारन दे लई, सिमरन करन दे लई, अपने हिरदे च धारण करन दे लई ये सतगुर की बाणी का सत्संग है जिहड़ा मैं तुहाडे सारिआं दे चरनां च बेनती रूप बंदी छोड़ की बाणी रची है। मेरे ते भी दया कृपा करन, तुहाडे ते भी दया कृपा करन। सतगुरु बंदी छोड़ महाराज सारे दी आएँ दी लाज रखन, सब की हाजिरी लाण। मेरे सतगुरु बंदी छोड़ महाराज मैं तो तुहानूं सारिआं दी सुन नहीं सकता। कोई जो भी समस्या दुख तकलीफ कुछ भी हुंदी है अंतरजामी साहब के मूहरे मत्था टेक लो। वही मेरा मालिक जिस साहब ने इस धरती पर अवतार लेके मोहरां लाइयां वो हाजिर नाजिर बैठे होंगे। ऐसा नहीं कि मोहर ला देन फिर वो गैर हाजिर में, ऐसा नहीं होता। सतगुरां ने जिथे मोहर लाई है उत्थे खुद बैठे हैं। इसलिए सतगुर की ताही बंदी छोड़ महाराज ने बाणी कहे सतगुर के दरबार में जाइए बारंबार, क्या बार बार जाओ, आस करके जाओ, प्रार्थना करो कि जिथों मैं भुलिया था जुगां जुगां तो भटकदा था
ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇ, ਕੁਲੀ ਵਸਤੂ ਬਤਾਏ ਦੇ, ਐਸੇ ਹੈ ਦਾਤਾਰ। ਉਹ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਦਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਭਾਈ स्वामी रतनदास महाराज जी, स्वामी दर्शनानंद महाराज जी, सारी संगत पाठी, सतगुर के दरबार के सारे सेवादार, सारिਆਂ वास्ते मैं बंदी छोड़ के चरणों 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ करता हाँ। सतगुरां नूं भंडारे दे भोग लगे हैं, सतगुर बंदी छोड़ महाराज का प्रसाद आप सारे प्राप्त करो। पहला देखते प्रसाद प्राप्त करो, फिर भोजन का भंडारा जिहड़ा सतगुरू नूं भोग लग्या होया सारे कुटिया के दरबार में पहुँच के लो, तो बंदी छोड़ महाराज के चरणों 'ਚ प्रार्थना करो। सो इन्हां शब्दां नाल सतगुर बंदी छोड़ महाराज के चरणों 'ਚ बारंबार दंडौत प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है, दंडौत प्रणाम है। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय।